स्वागत है आप सबका फन एंड लर्न चैनल पर, जहां हम सीखते हैं हिंदी बहुत ही आसानी से। अब मैं लाई हूं आपके लिए अलग अलग विषय पर निबंध। ना मैं सिर्फ आपको निबंध लिखना सिखाऊंगी, पर ये भी बताऊंगी कि उस निबंध को याद कैसे रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से उसे लिख सको। आज का विषय है समय का सदुपयोग। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो हमेशा चलता जाता है। जैसा हमने सुना है, समय का पहिया घूमता ही जाता है। इसलिए इस समय का हमें अच्छे से अच्छा उपयोग करना चाहिए। जो समय बीत जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। मानव की सफलता और असफलता समय के उपयोग पर निर्भर है। समय एक ऐसी चीज़ है जो खो जाए तो कभी वापस नहीं मिलती। हर किसी के पास बराबर समय होता है। जो इसका सही उपयोग करता है वो जीवन में सफल हो जाता है, और जो इसका महत्व नहीं समझता वो पीछे रह जाता है। अपने समय के सही उपयोग के लिए जीवन में एक नियम होना बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना और नियम से काम करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमित रहता है वो ज़रूर ऊंचाइयों को पाता है। समय को बर्बाद करना मतलब जीवन को बर्बाद करना। कबीर दास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब आज का काम कल पर मत टालो, आज का काम आज ही करके समाप्त कर दो। कल करने से समय व्यर्थ होता है, और विद्यार्थी जीवन में तो इसका बहुत महत्व है। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसे अपने विद्यार्थी जीवन तथा अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अध्ययन का समय होता है, अगर वह एक बार निकल जाए तो वह लौटकर नहीं आता। विद्यार्थी जीवन में समय का सबसे अधिक महत्व है। विद्यार्थी अपने व अपने देश का भविष्य निर्माता कहा जाता है। विद्यार्थियों को समय के महत्व को समझते हुए अपना ध्यान व मन अध्ययन में लगाना चाहिए, तो वह अवश्य ही सफल होंगे। जैसे समय चलता जाता है, वैसे ही आप भी अपने कार्य के पथ पर बढ़ते जाएं, क्योंकि समय का सही प्रयोग ही आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। समय बहुत बलवान है, वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए समय का मूल्य पहचानिए। हर किसी के पास 24 घंटे ही हैं। जो इसका सही इस्तेमाल करेगा वही आगे बढ़ेगा। अब इस निबंध को कैसे याद करें? अगर आप अपने दिमाग में एक मानचित्र बना लें, यानी मैप बना लें कि आप निबंध में क्या-क्या मुख्य पॉइंट्स ऐड करेंगे, यानी कि क्या-क्या मुख्य वाक्य लिखेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी निबंध को लिख सकते हैं। जैसे इस निबंध का मूल वाक्य क्या है? सबसे पहला, समय कभी रुकता नहीं है। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, जैसे समय का पहिया, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, घड़ी कभी किसी के लिए नहीं रुकती है, हर वक्त समय भागता रहता है। ये सारे वाक्य। इसके बाद समय का सही उपयोग यानी कि सदुपयोग। इससे रिलेटेड अब आप बहुत सारे उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। जैसे कभी आपने कोई काम समय पे किया हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिला हो, ये भी आप लिख सकते हो। और अगर कभी आप देर से हो गए हो, कभी आप लेट हो गए हो, तो उससे आपको क्या परिणाम झेलना पड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, और नियमित यानी कि एक रूटीन रखने के क्या फ़ायदे होते हैं, और अंत में इन सब का सार।
तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस निबंध को लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस निबंध का PDF वर्जन लिंक भी डला हुआ है। अगर आप चाहें तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और भी निबंध के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां हम सीखते हैं हिंदी बहुत ही आसानी से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।